इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार ने मीडिया से गुफ्तगू की और बुलंदोबांग दावे कर दिए जो कि इंडियन फोर्सेस पहले कर देते हैं, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद चुप हो जाते हैं। फिलहाल ये लोग दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और उनका ये कहना है, जनरल मनोज का ये कहना, मनोज काटियार का, कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की भारत तैयारी कर रहा है और इसके अंदर पाकिस्तान को खासा टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन जनरल साहब ने ऑपरेशन सिंदूर 1 की नाकामियों के ऊपर कोई बात नहीं की। जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे तो जाहिर सी बात है कि हर तरह का सवाल उनके सामने रखा गया, जिसके ऊपर वो जवाब देने से काश से कई सारे सवालों को उन्होंने स्किप भी किया, कई सारी बातों के ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया। और जब उनसे बात की गई कि आप लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत जो है तैयार कर रहा है, इसकी तैयारी जोरों शोरों से इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो कर रही है, तो इसकी कुछ तफसीलात दी जाए, तो वो भी वो देने से कासिर थे। तो अभी उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से, सहाफियों से यही कहा कि मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकूंगा, ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकूंगा, लेकिन भारत कैसे एक ऑपरेशन की नाकामी के बाद दूसरे ऑपरेशन के हवाले से बुलंदोबांग पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाना तो भारत का एक पुराना काम है। लेकिन जब बात होती है कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज की, जब बात होती है वॉरफेयर डोमिनेंस की, जब बात होती है एयर सर्विलेंस की, तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज हमेशा से, पाकिस्तान एयर फोर्स है वो डोमिनेट करती है। और इसी की कई सारी मिसालें 4 रोजा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने देखी थी। और ये देखने के बाद भी इनके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि भारत के पास कभी भी कोई, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास कोई काउंटर स्ट्रैटेजी, कोई कॉम्बैट वॉरफेयर नहीं होता। और हत्ता कि अब भी इंडियन एयरफोर्स की हालत है कि उनके पास जंगी जहाज़ों की फ्लीट नहीं है। 125 के करीब राफेल जंगी जहाज भारत फ्रांस से अगले 5 सालों के अंदर लेगा, और इसके साथ साथ जंगी जहाज तेजस जो कि भारत के अंदर ही बनाए गए थे, उनकी फ्लीट्स को भी, 31 जहाज़ों की फ्लीट को भी उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। ये हालत है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन आर्मी की क्या हालत होगी? सिर्फ बुलंदोबांग दावे कर देने से, ऐलानात कर देने से कोई भी मुल्क जीत नहीं सकता। दरअसल पाकिस्तान की एयर डोमिनेंस और पाकिस्तान की कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज तो सिर्फ और सिर्फ जो वॉरफेयर के अंदर, वो जंग के मैदान के अंदर ही हमेशा भारत देखता है।